नमस्कार दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। 2026 आ चुका है और इस 26 में जो है बहुत सारे अलग-अलग तरह के मशीनों का जो है रिपेयरिंग आने वाला है, मिलने वाला है और करेंगे भी। तो दोस्तों आज सुबह में एक मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया हुआ था कि ये जो 100 केजी का उनके पास में काँटा 100 सॉरी 150 और 200 केजी का वो बता रहे थे, लेकिन तो उन्होंने जो है कमेंट में पूछे थे हमसे कि जो उनका पहले का बोर्ड था, मान लीजिए वो 150-200 केजी बता रहे थे, तो 150 और 200 केजी नहीं होता है, 100 केजी का होता है और 200 केजी का आता है। ऊपर जो होगा 500 केजी, 1000 केजी का आता है। मतलब उसका जो लोड सेल है ना, जो सेंसर होता है, उसका कैपेसिटी में जो चेंजेस होता है, इसीलिए 150 या 200 केजी उसका बनाया जा सकता है। उनका जो प्रॉब्लम था, उन्होंने मुझे पूछा है कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है और बोट को मैंने रिपेयर कर दिया है, लेकिन जो है उसमें कभी 0-0 आ रहा है, कभी 8 का जैसा आ रहा है, लेकिन वो क्या आ रहा है मतलब अगर कुछ वज़न रख रहे हैं इस प्लेट पे, आप कुछ वेट रख रहे हैं, तो वो सही से जो है डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है। जैसे हम अभी वेट कुछ रख के देख देख रहे हैं, ये 1 केजी का वेट रखे हैं ये, कि 1 केजी को कितना दिखा रहा है। ये आपको जो है मोबाइल में ब्लिंकिंग का जैसा दिखा रहा है, लेकिन ये फिक्स है, ठीक है? ये कैमरा के कारण हो रहा है मोबाइल में, लेकिन ये 8, 8, 8, 8 दिखा रहा है। और यहाँ पे हमने 1 केजी का हमने ये जो है हमारे पास में किलो है, तो इसको रखने पे यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो उनका भी सेम प्रॉब्लम है मेरे आइडिया से, जैसे उन्होंने बताया। तो इसका प्रॉब्लम का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा और किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये 1 केजी का पत्थर मैंने उठा लिया, उसके बाद में देखिए अभी 0.0 पॉइंट और लास्ट में भी पॉइंट है, ठीक है? इस पे वज़न रखने पे कुछ भी आपको सही जो है नहीं दिखेगा। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, वो कहाँ से आता है? तो आइए हम देखते हैं। इसका जो स्क्रू है हमने पहले ही खोल रखा है ताकि समय का बचत हो, ठीक है? तो हम देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम जो है मेनली ये जो कीपैड का वायर है, ये कीपैड है तो हम इसे निकालते हैं, ठीक ठीक है? ये निकाल दिया हमने। अब कीपैड का कनेक्शन हट चुका है और देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसको इस कीपैड का जो कनेक्शन इसको हम अभी फ़िलहाल अलग ही रखने देते हैं। उसके बाद में ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को निकालते हैं, ठीक है? डिस्प्ले निकालने से ऊपर का जो दिख रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है? इसे हम पहले बंद करेंगे, मशीन को ऑफ करेंगे सबसे पहले। मशीन ऑफ हो गया, उसके बाद में इस कनेक्टर को हम निकाल लेते हैं, ठीक है? ये कनेक्टर जो है निकल गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो है ये इंडिकेटर का जो वायर है, इसे हमें इसे भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है? तो अलग करने के लिए फिलहाल मैं आयरन को लेते हैं डिस्प्ले वाले बोर्ड को। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है? ये जो मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम जो है नहीं दिख रहा है, फिजिकली नहीं दिख रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे जला-उला होता है या फिर चूहा वगैरह घुस के काट दे या कॉकरोच वगैरह घुस के काट दे, तो यहाँ पे जो है काफ़ी गंदगी फैला हुआ रहता है। वो चीज़ इसमें नहीं है। अगर वो चीज़ है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो आप थिनर जो होता है, थिनर से वॉश करेंगे पूरा बोर्ड को। ये जितने भी वायर हैं, सभी को निकाल देंगे आयरन की मदद से, रीसोल्ड कर और डीसोल्ड करेंगे इसे। डीसोल्डरिंग बोला जाता है तार को खोलने के लिए। तो डीसोल्ड करने के बाद में इस बोर्ड को इस स्क्रू को जो है खोल करके इस बोर्ड को अलग करेंगे और थिनर से या तो पॉसिबल नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप पेट्रोल से भी इसका जो है सफाई कर सकते हैं। पेट्रोल से सफाई कर देंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है? इसमें किसी भी तरह का जो है गंदगी नहीं रहेगा। उस समय जो है ये जो मिक्स होने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो नंबर मिक्स हो रहा है मतलब 8
इसका जैसा सभी नंबर दिख रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो इससे भी नहीं हुआ। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि इसको पूरा जो है वॉश करने के बाद में भी, वॉश जब करेंगे ना, वॉश करने के साथ साथ में इसको जो है टोटल वायर का कनेक्शन नहीं करना है, इसे सुखाना है। अब सुखाना कैसे है, तो आप इसे धूप में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये इसका जो है सूख जाए। क्योंकि पेट्रोल से आप साफ किए हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सूखने में। पेट्रोल तो ऐसे ही खुला जहाँ जहाँ पे रहता है वहाँ पे उड़ना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी समय कम समय में ये सूख जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो जो एयर ब्लोअर जो होता है, जो हवा फेंकता है, जो मशीन मान लीजिए ये में, जो कि ठंडा हवा भी फेंकेगा, ठीक है। ये चालू हो गया, ठीक है, ये गर्म हवा फेंक रहा है। इस तरह से सुखा देना है, ठीक। और जब बोट को सुखा देंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा मॉइस्चर वगैरह का, तो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बोर्ड में किसी भी तरह का जो शॉर्टिंग होता है डिस्प्ले से रिलेटेड, मान लीजिए जैसे कि ये डिस्प्ले है, तो इसमें जो अलग अलग सिग्नल जो है, इसमें 6 सेगमेंट बोला जाता है, जिसमें 6 डिस्प्ले अलग अलग होता है और सभी को एक ही बोर्ड में लगाया जाता है। तो इस कनेक्टर के पास में वायर के थ्रू जब भी आएगा सिग्नल, तो एक सिग्नल जो है एक दूसरे में मिक्स ना हो, इसलिए इसका जो है साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा होता है। और ये जो कनेक्टर है, तो ये जो प्रॉब्लम है मिक्स होने का, जो कि 8 की जैसा दिखा रहा है पूरे डिस्प्ले में, और उसमें सही से कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, तो इन सभी पे ध्यान देना जो है काफ़ी ज़रूरत होता है। अगर मान लीजिए कि ये कीपैड से रिलेटेड है, तो कीपैड मान लीजिए अगर ख़राब है, तो कीपैड को सबसे पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद में इस कनेक्टर को खोलेंगे। खोलने के बाद में यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर में छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। टोटल इसमें 14 छेद होते हैं। इन छेद में ध्यान से देखेंगे तो कार्बन लगा हुआ, जैसे कार्बन जब लग जाता है तो लाल मिट्टी के जैसा दिखाई देता है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे कि इस कनेक्टर को चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के बाद में ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। अगर ये कनेक्टर जो है अगर चेंज कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे और भी पिन जो लगा हुआ है, सभी पिन को क्या करना है, रीसोल्ड करना है। रीसोल्ड करेंगे और इसे भी पेट्रोल से साफ़ कर देंगे, ठीक है। पेट्रोल से साफ़ करने के बाद में और रीसोल्ड करने के बाद में जो है ट्रैक अपने अपने लाइन पे आ जाएगा, और एक दूसरे से जो है करंट जो मिक्स होने का प्रॉब्लम है वो चीज़ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नहीं आएगा मतलब कि सही हो जाएगा। फिर भी अगर आ रहा है तो क्या करना है, उसके बाद जो करना है कि सबसे पहले फीता को वहाँ से निकालना है, और अलग अलग स्टेप में, जैसे 1 2 3 4 स्टेप होगा। तो पहले फीता को निकालना है, उसके बाद में कीपैड वायर जो है उसको भी निकाल लेना है। निकालने के बाद में जो कनेक्टर है उसे काट के निकालेंगे। निकालने के बाद में लास्ट ऑप्शन ये आता है कि उसे चेंज करना होता है, ठीक है। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसे काट लेंगे। काटने के बाद में नया लगाएंगे और फिर से डिस्प्ले में जिस तरह से था सेम उसी तरह से इसे निकाल देंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कनेक्टर को काटता हूँ, और काट के इसमें नया जो कनेक्टर है उसे लगाता हूँ, लगा के चेक करूँगा, ठीक है। तो इसे अलग कर लिया है काट के। अब इसके बाद में हमें ये भी देखना है कि फीता सही है या नहीं है। फीता यानी कि FRC केबल इसे बोला जाता है, तो इसे सही होना ज़रूरी है। और जिधर से काटे हुए हैं सेम टू सेम उसी तरह से लगाना होता है, वैसे लगा देंगे तो सही हो जाएगा। यह मेरे पास में नया कनेक्टर है, और इस कनेक्टर को मैं इसमें लगाऊंगा। लगाने का जो सिस्टम है वो कैसा है मतलब बहुत इजी है। मैं किसी भी काम को जो है बहुत इजी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये फीता एक बराबर है, और ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर में देखेंगे लॉक टाइप में लगा हुआ है, तो इसे थोड़ा बाहर की तरफ में खींचेंगे, ठीक है। खींचेंगे तो थोड़ा हल्का फंका होगा। जब फंका होगा तो उसी रास्ते से, यानी कि जो छेद है दिख रहा है, बस इसी में आर पार करना है, और ज़्यादा भी पार नहीं करना है,
हल्का थोड़ा-सा बाहर आना चाहिए, ठीक है? इतना होने से हो जाएगा। उसके बाद में इसको लॉक करना है, लॉक हाथ से नहीं होगा क्योंकि बहुत हार्ड होता है और जो इसका जो तार है, टोटल 14 तार होता है। 14 तार को कट करने के बाद में तब जाके इसको सप्लाई मिलता है। तो हथौड़ा लेते हैं, हथौड़ा से हल्का-हल्का चोट मारेंगे ताकि ये प्लास्टिक का जो है कनेक्टर होता है तो ये टूट ना जाए, इसलिए आराम-आराम से इसे सही करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है और इस डिस्प्ले में अब क्या करेंगे, इसे हम लगाएंगे, ठीक है? डिस्प्ले में लगाने के बाद में हमें इसे सप्लाई देना होगा। सप्लाई दे करके चेक कर लेंगे कि क्या वाकई जो है मेरा ये जो प्रॉब्लम था ये सही हो चुका है। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि नहीं हुआ है, तो इस पोजीशन में क्या करेंगे कि पूरे सेट को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। सेट मतलब वो फीता और कनेक्टर दोनों को ही नया लगा देना पड़ेगा। तो एफआरसी केबल का जो है पूरा रोल ही मेरे हाथ में है और इसे हम लगाते हैं और बोर्ड में फिक्स करेंगे। उससे पहले हम नाप लेंगे कि कितना मतलब लगाना है। ये नहीं कि कम हो जाए तो लगाते समय डिस्टर्ब हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाता है तो अब जितना ज़रूरत है उससे हल्का ज़्यादा काट लेंगे। ज़्यादा मतलब बर्बाद भी नहीं करना है और ज़्यादा क्या बोलेंगे, कम नहीं होना चाहिए ताकि फिटिंग करने में असुविधा हो। अब क्या करते हैं कि 3 कनेक्टर लेंगे, 3 कनेक्टर और कनेक्टर लॉक भी इसके साथ में लगाएंगे। तो फीता को जो है हमने नाप के काट लिया है कि जितना चाहिए उतना ही। अब इसके बाद में इसमें कनेक्टर में लगा लेंगे। लगाने के बाद में दोस्तों इसको बोर्ड में लगाएंगे। बोर्ड में लगा के चेक करना है, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को तिबारा देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ, जो भी बताता हूँ वीडियो में, तो यूँ समझ लिए कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और खुद का एक्सपीरियंस जब मैं आपको काम बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपको तो यहाँ पे मतलब ध्यान से सीखना चाहिए। कनेक्टर को मैंने इसे फिट कर लिया है। फिट करने के बाद में अब दूसरे तरफ में उल्टा करके हमें लगाना है। एक तरफ में सीधा, जैसे बीच में सीधा लगाएंगे, उसके बाद में आगे और पीछे दोनों साइड अगर है तो दोनों साइड में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है? उल्टा करने के बाद में इस कनेक्टर को लॉक कर देंगे। जैसे हथौड़ा से मार करके हल्का हल्का मारेंगे और ये लॉक हो जाएगा। अब और एक रह गया, तो इसे भी क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद में इसमें भी जो ऊपर से लॉक करने वाला होगा उसे भी लॉक कर देंगे। तो ये मेरा फिक्स हो जाएगा। ये क्या होगा कि ज़्यादा समय तक ये चलेगा, ठीक है? हाँ, कुछ समय बाद में मान लीजिए मॉइस्चर वगैरह आता है, जैसे बारिश के समय में जो क्या बोलेंगे, नमी होने के कारण, या फिर पानी वाला जगह में जो ये वेट मशीन है वहाँ पे यूज होता है, या फिर मछली दुकान में, या फिर जहाँ पे पानी का मान लीजिए नमी का संभावना है उस जगह पे अगर यूज होता है तो जाहिर सा बात है कि इस कनेक्टर में जंग पकड़ता है। अगर कनेक्टर में जंग पकड़ लिया तो सप्लाई में जो है प्रॉब्लम आती है और इसी तरह का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सभी प्रॉब्लम का सलूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हमें फीता चेंज करना पड़ता है, ठीक है? और सबसे पहले जो हमने आपको बताया है कि बोर्ड को वॉश करना है, ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि सभी जगह से सप्लाई अगर सही हो तो जो डिस्प्ले है उसमें अच्छा दिखाई देगा और नंबर जो है समझ में आएगा। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या तो आपको समझ में नहीं आएगा या फिर कस्टमर के समझ में नहीं आएगा। कस्टमर देखेगा तो पता है क्या बोलेगा, ये आपका पल्ला ख़राब है, वेट मशीन ख़राब है, या फिर जानबूझ के ऐसा किया। उसके मन में कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाएगा। मन में सोचेगा कि ये दुकानदार मुझे ठग रहा है।
तो ऐसा नहीं करना है, सही करना है या फिर आप दुकानदार है तो सही करवा लेना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब ये मेरा कनेक्टर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे डिस्प्ले में मैंने ऊपर का जो फ्रंट पैनल होता है उसमें लगा करके चेक करते हैं और देखते हैं क्या दिखा रहा है, क्या अभी भी मेरा जो है मशीन सही हुआ या नहीं हुआ। तो अब इसे ऑन करते हैं, ये देखेंगे नंबर सही आ रहा है। ये देखिए एकदम क्लियर नंबर आया है और ये जो नंबर चलता हुआ दिख रहा है ब्लिंकिंग का, ये कैमरा का है और OL लिख कर के आया हुआ है। इसका मतलब ओवरलोड है। यहाँ पे जो सेंसर का जो 4 तार होता है उसमें से कोई एक तार जो है लूज होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। अभी ये जो है सही हो चुका है और 1 0 अभी दिख रहा है। अगर बॉडी को हम टच कर रहे हैं, जो फ्लैट होता है प्लेट, उसे टच करने के बाद में नंबर चेंज हो रहा है। ये मैंने 1 किलो का जो है पत्थर इस पे रखा है और इसका जो वेरिएशन होता है तो इसमें 5 ग्राम का है। तो ये अभी 1 kg एक्यूरेट है। ये जो लाइट है उसके कारण से दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन नंबर जो है एकदम एक्यूरेट आ रहा है, क्लियर आ रहा है, ठीक है। मुझे ये क्लियर यहाँ दिख रहा है। आप लास्ट वाला नंबर को देखिए, वो जो 0 दिख रहा है वो भी एकदम क्लियर दिख रहा है। ऊपर से रोशनी आने के कारण ऐसा हो रहा है, मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है और इसी तरह का वीडियो जो है अलग अलग टाइप का वीडियो, मान लीजिए इसमें हम वेट मशीन का, मेरा जो दोस्त बताए, भाई बताए, भैया बताए, जो भी बताए सब्सक्राइबर है, उन्होंने ऐसा कमेंट में हमसे पूछा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सब कुछ मैंने चेंज करके चेक करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप हमें कुछ बताइए। तो मैं बोला ठीक है, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो के माध्यम से बताने का ये फ़ायदा होगा कि सिर्फ वही नहीं जान पाएंगे, आप लोग जितने भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, सभी कोई का जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आने वाला समय में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मतलब किसी भी तरह का मन में जो अगर मान लीजिए कि डाउट है, कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आप बेझिझक हमसे पूछिएगा कमेंट में, तो हम इसका जवाब देंगे। अगर आप किसी भी तरह का वीडियो जो है बनाने के लिए अगर बोलिएगा कि इससे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल है, तो मैं कोशिश करूँगा